लेकिन दो तरीके हैं, एक आप सेल्फ फंडिंग करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें, और एक आप किसी से फंडिंग करवाएं। मुझे सिर्फ आप इतना सा आंसर करें, जिस बंदे का सिस्टम आप स्ट्रांग नहीं देखेंगे आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे कभी नहीं? आपको पता है वहाँ पे पैसे डूब जाएंगे आप कब करेंगे? जब आप सक्सेसफुल केस स्टडी देखेंगे जी, जब आप ये देखेंगे कि यार इस बंदे का सिस्टम ठीक है, रिकरिंग पैसे आ रहे हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, इसकी कंपनी डूबने के कम चांसेस हैं या नहीं चांसेस हैं, इसके क्लाइंट पक्के लगे हुए हैं, ये काम पहले करके देना पड़ता है। वो MVP तो क्रिएट करें ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तो क्रिएट करें। वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल शॉर्टकट से नहीं होता। अब उस मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको खुद एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि यार आपका बिज़नेस का बैकग्राउंड है और आप फ़ौरन से आप सॉफ्टवेयर हाउस बना लें और आप वहाँ पे जो है ना वो रूबी ऑन रेल्स को बेचना शुरू कर दें और फिर हामिद साहब के पास आएँ कि हामिद साहब क्लाइंट रिटेन नहीं करे, आपका बैकग्राउंड ही ज़ीरो है, आपको XYABC ही नहीं पता आपको जी। मैं कैसे बिज़नेस में आया, मैं कैसे स्टेक में आया हूँ, मैंने प्रॉपर प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशंस की, मैं खुद MBA हूँ, मैंने BSc नहीं किया हुआ, मैंने जो IT जो मेरी स्टडीज़ नहीं थी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, लेकिन मैंने बाद में आके सीखी हैं चीज़ें। मुझे क्लाइंट की ईमेल समझ नहीं आती थी कि लिखा क्या हुआ, बेचता था मैं, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तक ठीक था, लेकिन अगर आपने उसको एग्जीक्यूट करवा के देना है। मेरे आज भी एक एम्प्लॉय मेरे से बात कर रहे थे कि हामिद भाई पूरे ऑफिस में शायद ही आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता। उसकी रीज़न क्या है? हर काम को मैंने खुद हाथ से किया हुआ है, हर काम को खुद डिलीवर किया हुआ है। इन ऑर्डर टू डिलीवर द सिस्टम, नंबर वन थिंग, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट योरसेल्फ। और अगर एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के अंदर, यू शुड नॉट स्टार्ट दैट बिजनेस। उसके बाद यस, आपको ग्रेजुअली अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे, आप सेलिंग करेंगे, यू नीड टू हैव गुड सेलिंग स्किल्स, आप बेचना शुरू हो गए। एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिस्टम। आप अपने सिस्टम अच्छा बना लिए डिलीवरी का, बेचना भी आप शुरू कर दिया है, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, डिलीवरी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हैं। उससे होगा क्या कि आपको प्रॉब्लली 30-40% प्रॉफिट आ रहा है जी। अगली गलती क्या करते हैं ये लोग? अगली गलती ये करते हैं सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। अच्छा, जब आप सारा प्रॉफिट खा जाएंगे और महीने के महीने चलेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे? तो आपको ये करना है कि लेट्स से आपको 40% या 50% प्रॉफिट हो रहा है। आमतौर पे मैंने देखा फिर जो स्मॉल एजेंसी या फ्रीलांसर्स होते हैं वो इतना प्रॉफिट 50 से भी ज़्यादा % प्रॉफिट खा रहे होते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम करें। किस में लगाएं? प्रॉबली आपको एक HR का बंदा चाहिए जी, जो कि क्योंकि आप सारी हायरिंग आप कर रहे हैं, आपको एक HR का बंदा चाहिए। प्रॉबली आपको एक सेल्स का बंदा चाहिए क्योंकि सारी आप क्लोजिंग खुद कर रहे हैं। प्रॉबली आपको एक कंप्लाइंस का बंदा चाहिए, रिपोर्टिंग का बंदा चाहिए। प्रॉबली आपको एक टीम लीड चाहिए जो आपका रेप्लिका है, जो टीम से काम करवा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अब द हायरार्की जाएंगे। तो जब आप अपने प्रॉफिट्स को टीम पे थोड़ा सा डिवाइड करना शुरू कर देंगे, बाय इंश्योरिंग कि आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25-30% से नीचे ना गिरे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि आप वो जो 50% से 30% पे आ गया और 20% आपने री इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। जब आप री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में तो यू प्रॉबली हायर मोर सेल्स पीपल, सेल्स के लोग ज़्यादा हायर करेंगे, प्रोजेक्ट ज़्यादा आएंगे। जब ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे यू विल हैव टू हायर मोर डिलीवरी पीपल, तो डिलीवरी आपकी बढ़ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप स्केल कर जाएंगे। बिल्कुल। अब आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये है स्लो, ग्रेजुअली एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब आप कहते हैं कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो आप कम से कम एक सक्सेसफुल सिस्टम बना ले। आई एम श्योर कि जब आप लोगों को अच्छा सा ऑफिस दिखाएंगे, सिस्टम दिखाएंगे, फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी।